हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पहला लेक्चर ख़त्म करके आज सेकेंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपली इंट्रोडक्शन देखा था। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप कैसे केमिकल रिएक्शंस को पहचानेंगे, कैसे पता चले कि आपको केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के लिए केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आना जरूरी है। तो आइए आज शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सब कोई कॉपी और पेन उठाइए, शुरू हो जाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक एक करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के। तो केमिकल रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिससे गैस इवॉल्व होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप जिंक को मिला दीजिए, है ना। तो जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएंगे आप तो ZnCl2 बनेगा, है ना, जिंक क्लोराइड बनेगा और एक यहां से गैस निकलेगा और वो गैस है हाइड्रोजन गैस। और कहा जाता है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बाहर निकलता है ना। तो जब जिंक को हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डाला तो जिंक क्लोराइड बना और यहां से एक गैस बाहर निकला। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो देख लिए, सेकंड देखना। अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट कर लो, चलो लेड नाइट्रेट को हीट करो, तो लेड नाइट्रेट को जैसे ही आप हीट करेंगे लेड ऑक्साइड बनेगा और यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन दो गैस बाहर निकलेगा। ऊपर एरो दिखा रहा है, मतलब वहां पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये गैस, ऑक्सीजन तो कलरलेस गैस है, लेकिन आपको ये गैस ब्राउन फ्यूम्स के साथ दिखेगा। इनका कलर होता है ब्राउन। नाइट्रोजन गैस कलरलेस होता है। ओके, तो यहां भी क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ और एग्जांपल्स देखें, आइए। अगर आप सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, चलिए दोनों बात बराबर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट को डालो या फिर सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालो, मतलब दोनों में किसी को डालो, क्या फर्क पड़ता है। तो बनेगा NaCl प्लस वाटर और यहां से भी एक गैस बाहर निकलेगा और वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस के कुछ एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे हैं, फटाफट से इसको नोट कीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होता है ना। तो सेकंड लिखेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज हुआ भाई, है ना। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं
जिसमें मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन, हाइड्रोजन एक गैस है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे ना, तो यहां पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है वाटर क्या है, लिक्विड है। तो यहां पे दो गैस सब्सटेंस कंबाइंड होके एक लिक्विड बनाया। पता है इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे H2G, G फॉर गैस, प्लस O2G, एरो H2OL। मतलब हम लोग G, या फिर S फॉर सॉलिड लिख रहे हैं। इससे हम लोग को सब्सटेंस के या फिर मैटर के स्टेट का पता चल रहा है। और इस यहाँ पे क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड है। तो दो गैस मिलके एक लिक्विड का फॉर्मेशन किए, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। सिंपल। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हो, कुछ में नहीं भी हो, लेकिन अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं जिसमें क्या क्या होता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है, कार्बन आपके पास सॉलिड स्टेट में है। ओके, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलेगा। ऑक्सीजन एक गैस है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो एक सॉलिड सब्सटेंस ऑक्सीजन गैसियस सब्सटेंस के प्रेजेंस में बर्न्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो यहां भी चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ। एक सॉलिड है, रिएक्टेंट में एक सॉलिड है और गैस है, मिलके क्या बना दिया, एक गैस बना दिया। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें देखना, जैसे हम लोगों के पास है AgNO3। अब वैसे तो AgNO3 वाइट कलर का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन अगर जैसे ही आप इसको पानी में मिक्स करेंगे, वाइट सॉलिड है ना, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये रिएक्शन करेगा तब जब इसका सॉल्यूशन आप तैयार करेंगे वाटर के साथ। तो जब AgNO3 को आप वाटर में डालेंगे तो इसको लिक्विड ना लिख के हम लोग लिखेंगे एक्वस। एक्वस का मतलब ही हुआ, एक्वस का मतलब हुआ जलीय, है ना, यानी सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। एक्वस जहां होगा आप क्या समझेंगे, मतलब जो मैटर है उसका सॉल्ट वाटर के साथ मिक्सचर। ओके, तो जो मैटर है और उसका वाटर के साथ मिक्सचर, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्वस। तो सिल्वर नाइट्रेट यहां पे एक्वस ले लिए और सोडियम क्लोराइड को भी एक्वस सॉल्यूशन में ले लिए, है ना। तो सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिए इसका। तो दोनों एक्वस मिलके क्या बनाएगा, तो AgCl, और ये एक सॉलिड सब्सटेंस होगा जो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट PPT। जो सॉलिड सब्सटेंस, जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शंस में, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PPT। और यहां भी एक सब्सटेंस बाहर निकलेगा NaNO3 और इसको भी हम लोग लिखेंगे एक्वस। क्या लिखेंगे, एक्वस, है ना। तो समझ में आया, क्या समझे आप कि दो एक्वस सब्सटेंस मिलके एक सॉलिड और फिर एक एक्वस सब्सटेंस बनाया। तो यहां भी चेंज इन स्टेट हुआ। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस से पहचाने, कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर से पहचाना, है ना, उनके स्टेट में चेंज होता है जिससे पहचाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो अभी हम लोगों ने लास्ट में बनाया प्रेसिपिटेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। आइए थर्ड इसी को लिखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे पढ़ेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉलिड से अलग हो जाता है ना, सॉरी, जो सॉल्यूशन से अलग हो जाता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, तो सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उससे हम लोग पहचानते हैं उस रिएक्शंस को। जैसे फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट का आप एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए
और फिर पोटेशियम आयोडाइड का भी एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, दोनों का रिएक्शन, दोनों को मिक्स कीजिए। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे आप ना, एक येलो कलर का सॉलिड बनेगा। और अगर दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखें, एक टेस्ट ट्यूब में इसको, एक टेस्ट ट्यूब में इसको, दोनों को मिक्स किए, दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे एक येलो कलर का सब्सटेंस बन के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और उसी को हम लोग बोलेंगे येलो पीपीटी, और बाहर हो जाएगा कौन, तो पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, जो भी एक कलरलेस सब्सटेंस होगा। तो ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस है, ध्यान से लिख लेना। लेड नाइट्रेट भी कलरलेस सॉल्यूशन है और पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस सॉल्यूशन है, और दोनों मिलके येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। ओके, और KNO3 एक्वस सॉल्यूशन बाहर हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। आइए सेकंड, अभी तो एक आपने पहले देखा, अभी जस्ट कुछ देर पहले एक प्रेसिपिटेट के लिए देखा। चलो फिर से लिख देते हैं वही इक्वेशन, AgNO3 एक्वस, इसका रिएक्शन किसके साथ हम लोग करा लेते हैं, NaCl एक्वस। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बना देगा AgCl सॉलिड, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और NaNO3 बाहर हो जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन। और ये AgCl जो है वो है वाइट प्रेसिपिटेट। क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो यहां भी आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हम लोगों को जिसमें हम लोगों को प्रेसिपिटेट मिलेगा। फॉर थर्ड, अगर हम लोग H2S का रिएक्शन है ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, तो CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। चलिए इसको भी एक्वस और इसको भी एक्वस ले लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक्चुअली गैस है, उसके साथ पास कराते हैं हम लोग, किसके साथ, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो ये बना देगा CuS और बाहर निकल जाएगा क्या, तो बाहर निकल जाएगा H2SO4। CuS सॉलिड बनेगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा H2SO4 लिक्विड स्टेट में, मतलब जब एक्वस है तो ये एक्वस सॉल्यूशन बाहर हो जाएगा और ये बना आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक PPT। ओके, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल आपके सामने है, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे एग्जांपल्स को नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए मिटा दें। ओके, आइए अब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें कलर चेंज होता है, जिसमें कलर चेंज होता है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। ओके, तो सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। देखते हैं किसका किसका कलर चेंज हो रहा है भाई। जैसे अगर आपके पास जिंक है, जिंक का कलर होता है सिल्वर ग्रे, जिंक का कलर होता है सिल्वर ग्रे, और इसको हम लोग कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ये सॉलिड है। चलो, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जब आप जिंक को डालेंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4 एक्वस और जिंक सल्फेट बनेगा, और जिंक सल्फेट एक कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है। और यहां से बाहर कौन निकल जाएगा, कॉपर, जिसका कलर होता है रेड ब्राउन। रेड ब्राउन कलर का कॉपर सल्फेट बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे हम लोग देखें किसका एग्जांपल, चेंज इन कलर का। फिर सेकेंड, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट, चलिए आप अगर सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कॉपर के साथ कर देते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैसा सॉल्यूशन है, तो ये एक कलरलेस सॉल्यूशन है और कॉपर एक सॉलिड है। इसके साथ रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, मतलब कॉपर नाइट्रेट बनेगा। और इस सॉल्यूशन से बाहर होगा कौन, तो इस सॉल्यूशन से बाहर होगा
Ag, इसका कलर भी होता है सिल्वर वाइट। चलिए सिल्वर वाइट कलर का, सिल्वरी वाइट बोल सकते हैं आप, बाहर हो गया सिल्वर, और यहाँ पे बच गया सॉल्यूशन जिसका कलर होता है सिल्वर नाइट्रेट का ब्लू, ZnSO4 ब्लू कलर, ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन होता है। किस कलर का? सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट नहीं, कॉपर नाइट्रेट है। कॉपर नाइट्रेट का कलर भी ब्लू होता है। चलिए, तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो यहां भी आपने देखा चेंज इन कलर का एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले, आओ भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग आयरन का रिएक्शन CuSO4 के साथ करा देते हैं, आयरन एक सॉलिड है, अब इसका कलर कैसा है? तो इसका कलर होता है ग्रेइश ब्लैक। तो ग्रेइश ब्लैक कलर का अगर सब्सटेंस हम लोग CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, ये होता है ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये बना देगा FeSO4, और बाहर कौन सब्सटेंस बाहर निकला? कॉपर। कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन। ये एक्वस, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो एक्वस, और इसका कलर होता है ग्रीन। ओके, तो ग्रीन कलर का एक्वस सॉल्यूशन बाहर निकला। तो यहां पे हम लोग जितने भी एग्जांपल्स देखे, आपने क्या देखा? सब में कलर चेंज हो रहा है। तो हम लोग सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने लगातार 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है चेंज इन टेम्परेचर। चलो भाई, अब टेम्परेचर का चेंजिंग, कहीं पे गर्मी होगा, कहीं ठंडा हो जाएगा, है ना? तो दो लोग अगर गुस्सा में रिएक्शन करेंगे तो फिर गर्म हो जाएगा। आइए देखते हैं नंबर 5, मतलब दो लोग गुस्सा में रिएक्शन करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, या फिर आप ये बोल सकते हैं when some of the chemical reaction takes place, temperature change takes place, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, अगर ये है आपके पास सॉलिड, इसको हम लोग पानी में H2O लिक्विड में मिला देते हैं तो ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस, और ये एक एक्वस सॉल्यूशन बना, है ना, व्हाइट कलर का, और इससे लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हुआ, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो जिस पॉट में आप रख के ये रिएक्शन कराएंगे, जिस पॉट में क्विक लाइम को रख के उसमें पानी डालेंगे, वो गर्म हो जाएगा। गर्म होगा इसका मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना? टेम्परेचर इंक्रीज कैसे पता चलेगा? क्योंकि हीट रिलीज होगा। और वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होते हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर किसी को डिफिनीशन चाहिए तो लिख लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक हीट रिलीजिंग, क्या है ये? हीट प्रोड्यूसिंग बोल दीजिए आप, चलिए प्रोड्यूसिंग ही बोल देते हैं, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है। ओके, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो जहां पे हीट रिलीज नहीं होगा, बल्कि जिस पॉट में आप रख के रिएक्शन कराएंगे ना, वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना, कूल हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर आप अमोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बनेगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा। अब जब ये रिएक्शन होगा ना, जैसे ही आप बेरियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जिस बीकर में आप रिएक्शन करा रहे हैं ना, वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वैसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं
उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका भी डिफिनीशन लिख लेना, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, है ना, कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? हीट एब्जॉर्बिंग। इसको बोलेंगे हम लोग हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल जिससे हीट रिलीज होगा और हीट एब्जॉर्ब होगा, आइए देखते हैं। दो एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ये प्रोसेस याद रखना, ये रिएक्शन याद रखना हमेशा के लिए। अगर जिससे हीट रिलीज होगा तो वो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां पे इंथैल्पी, हीट इंथैल्पी निगेटिव हो जाता है, और जहां पे हीट एब्जॉर्ब होगा वहां पे डेल्टा एच मतलब हीट इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, आइए रेस्पायरेशन को देखते हैं। तो अगर C6H12O6 ऑक्सीजन लेगा तो ये ब्रेक होगा CO2 H2O में और हीट रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हीट। तो रेस्पायरेशन एक कौन सा प्रोसेस हो गया फिर से? तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ओके, फोर्थ एग्जांपल देखना। अब इसका उल्टा, जैसे CO2 H2O, तुम खुद समझ जाओगे ये कौन सा रिएक्शन है ना। CO2 H2O ये जब भी रिएक्शन होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में, सबसे पहले तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पे बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, और ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। पता चला इस रिएक्शन का नाम क्या है? नहीं, ये है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो देखो, अब यहां पे चेंज इन टेम्परेचर मतलब हम लोग दो टाइप का रिएक्शन देख लिए। कौन कौन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कर लिए खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या है केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आज के क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेक्चर 3 में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, है ना। मतलब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुड़े रहिए आप आपके अपने YouTube चैनल से, SS क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री से। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रितेश सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे हम लोग थर्ड लेक्चर में। ओके, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।